म्यूचुअल फंड सही है, बट कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? आज की तारीख में 200 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है और 10 से ज्यादा म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज है। करें तो कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? आज के इस वीडियो में हम आपको कैटेगरी वाइज टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की लिस्ट देंगे। सिर्फ वही नहीं, वीडियो के एंड में हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि आप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कितनी आसानी से खुद एनालाइज कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 200 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स, 10 से ज्यादा म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज, करें तो किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? हेलो गाइस, माय नेम इज मयूना एंड आई एम मोहित। आई एम श्योर ऐसे सवाल आप लोगों में से कई लोगों के दिमाग में आते होंगे। तो चलिए आज हम आपको कैटेगरी वाइज पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट देंगे। इस लिस्ट में हमने सिर्फ उन म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर किया है जिसे क्रिसिल ने 3 या 3 से ज्यादा स्टार्स की रेटिंग दी हो। और अगर आपको क्रिसिल की रेटिंग मेथोडोलॉजी के बारे में जानना है तो उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जो है लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स वो है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। रिस्क वाइज ये फंड्स थोड़े कम रिस्की होते हैं एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट काफी स्टेबल एंड ब्लू चिप कंपनीज में होता है। तो चलिए इस कैटेगरी के हम टॉप 3 परफॉर्मर्स को देखते हैं। इस कैटेगरी का सबसे टॉप परफॉर्मिंग फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 59% रिटर्न दिया है एंड क्रिसिल ने इसको 5 स्टार की रेटिंग दी हुई है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 2156 करोड़। इस कैटेगरी का सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 55% रिटर्न दिया है एंड क्रिसिल ने इस फंड को 4 स्टार रेटिंग दी हुई है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 24,598 करोड़। इस कैटेगरी का थर्ड बेस्ट परफॉर्मर है BNB पारिबास लार्ज कैप फंड। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 46% रिटर्न दिया है एंड क्रिसिल ने इसको 3 स्टार रेटिंग दी हुई है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1027 करोड़। म्यूचुअल फंड्स की अगली कैटेगरी है मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज रैंक 100 से लेकर 250 तक हो। रिस्क वाइज ये म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिस्की होते हैं। सो चलिए इस कैटेगरी के टॉप 3 परफॉर्मेंस देखते हैं। इस कैटेगरी का सबसे टॉप परफॉर्मर है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 71% रिटर्न दिया है एंड क्रिसिल ने इसको 5 स्टार की रेटिंग दी है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1108 करोड़। इस कैटेगरी का सेकंड बेस्ट परफॉर्मर है एक्सिस मिड कैप फंड। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 65% का रिटर्न दिया है एंड क्रिसिल ने इसको 4 स्टार की रेटिंग दी हुई है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 10,432 करोड़। इस कैटेगरी का थर्ड बेस्ट परफॉर्मर है महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप उन्नति योजना। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 51% का रिटर्न दिया और क्रिसिल ने 3 स्टार की रेटिंग दी है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 631 करोड़। म्यूचुअल फंड की अगली कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज रैंक 250 से ज्यादा हो। ये फंड्स लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। तो चलिए इस कैटेगरी के टॉप 3 परफॉर्मर्स को देखते हैं। इस कैटेगरी का सबसे बेस्ट परफॉर्मर है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 74% रिटर्न दिया है एंड क्रिसिल ने इसको 4 स्टार रेटिंग दी हुई है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 4,485 करोड़। इस कैटेगरी का सेकंड बेस्ट परफॉर्मर है कोटक स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 59% रिटर्न दिया है एंड क्रिसिल ने इस फंड को 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3,423 करोड़। इस कैटेगरी का थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 42% रिटर्न दिया है एंड क्रिसिल ने इसको 3 स्टार रेटिंग दी हुई है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 12,474 करोड़। म्यूचुअल फंड्स की अगली कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब दोनों लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं।
सो चलिए इस कैटेगरी के टॉप 3 परफॉर्मर्स देखते हैं। इस कैटेगरी का सबसे टॉप परफॉर्मर है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 65% का रिटर्न दिया है एंड क्रिसिल ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 16,190 करोड़। इस कैटेगरी का सेकंड बेस्ट परफॉर्मर है एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 45% रिटर्न दिया है एंड क्रिसिल ने 5 स्टार रेटिंग दी है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 697 करोड़। इस कैटेगरी का थर्ड बेस्ट परफॉर्मर है टाटा एप्रिसिएशन लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 43% का रिटर्न दिया और क्रिसिल ने 3 स्टार रेटिंग दी हुई है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 2153 करोड़। म्यूचुअल फंड की अगली कैटेगरी है मल्टी कैप फंड। ये फंड सारे लिस्टेड स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो चलिए देखते हैं इस कैटेगरी के टॉप 3 परफॉर्मर्स। इस कैटेगरी का सबसे टॉप परफॉर्मर है क्वांट एक्टिव मल्टी कैप फंड। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 97% का रिटर्न दिया है एंड क्रिसिल ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 260 करोड़। इस कैटेगरी का सेकंड बेस्ट परफॉर्मर है पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 70% का रिटर्न दिया है एंड क्रिसिल ने इस फंड को भी 5 स्टार की रेटिंग दी हुई है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 774 करोड़। इस कैटेगरी का थर्ड बेस्ट परफॉर्मर है महिंद्रा मनुलाइफ बढ़त योजना। इस फंड का टोटल रिटर्न पिछले 3 साल में 58% है और क्रिसिल ने इसको 4 स्टार रेटिंग दी हुई है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 451 करोड़। म्यूचुअल फंड्स की नेक्स्ट कैटेगरी है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ईएलएसएस को टैक्स सेविंग फंड्स भी बोलते हैं। इस फंड में आपको मिनिमम 3 साल तक इन्वेस्टेड रहना है एंड आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक का डिडक्शन भी मिलता है। सो चलिए इस कैटेगरी के टॉप 3 परफॉर्मर्स देखते हैं। ईएलएसएस का सबसे टॉप परफॉर्मिंग फंड है कॉन टैक्स प्लान। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 107% का रिटर्न दिया है एंड क्रिसिल ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 106 करोड़। इस कैटेगरी का सेकंड बेस्ट परफॉर्मर है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 63% रिटर्न दिया है और क्रिसिल ने इसको 5 स्टार की रेटिंग दी हुई है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 6,935 करोड़। इस कैटेगरी का थर्ड बेस्ट परफॉर्मर है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 62.7% का रिटर्न दिया है एंड क्रिसिल ने 5 स्टार की रेटिंग दी हुई है। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1,961 करोड़। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कितनी आसानी से चेक कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप मनी कंट्रोल वेबसाइट विजिट कर सकते हो। As soon as you land into this page, click on the mutual funds tab and under mutual funds tab, look at the explore category. वहां पे आपको परफॉर्मेंस ट्रैकर मिलेगा। जैसे ही आप परफॉर्मेंस ट्रैकर पे क्लिक करोगे आपके सामने कैटेगरी वाइज फिल्टर आ जाएगा एंड यू कैन सेलेक्ट एनी कैटेगरी टू लुक एट इट्स परफॉर्मेंस। लेट्स सेलेक्ट लार्ज एंड मिड कैप हियर। जैसे ही आपने लार्ज एंड मिड कैप सिलेक्ट किया, नीचे सारे म्यूचुअल फंड्स अंडर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्रिसिल रेटिंग भी दिखाई देगी, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स, इनफैक्ट 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स तक की परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाएगी। इनफैक्ट आप इन डिटेल्स को एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हो। देखा आपने कितना सिंपल था कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस चेक करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।